बताएंगे जो हमारे बीच में अभी एकादशी आने वाली, कितने लोग एकादशी करते वो हाथ उठाएं। वाह, एक बार ताली बजाइए अपने लिए। एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए, और कई लोग होते हैं उनका बिना भोजन के चलता नहीं है। तो कोई बात नहीं भैया, जाने दो, जो नहीं मानता उसे छोड़ दो, कह दो भैया ठीक है, अन्न खाते हो खाओ, बस इतना करो कि एकादशी के दिन चावल मत खाओ, सारे पाप उसी में बैठे हैं। तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की, जो दीपावली के पहले भी एकादशी आ रही है, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की जो पड़ने वाली एकादशी है, जिसे रमा एकादशी के नाम से जानते हैं। तो ये रमा एकादशी जो हमारे बीच में आ रही है, इस रमा एकादशी की बड़ी महिमा है। आप सभी बड़े ध्यान से सुने। जैसा नाम से स्पष्ट है, रमा यानी माता लक्ष्मी। इस एकादशी में माता लक्ष्मी की अद्भुत कृपा, विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो लोग भी रमा एकादशी का व्रत करते हैं, उन पर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न होते हैं। इसलिए जिनके घरों में आर्थिक संकट चल रहा हो, धन की परेशानी चल रही हो, आपका व्यापार कम चल रहा हो, पैसे की आमदनी कम हो रही हो, तो इस रमा एकादशी का व्रत करिए। एक उपाय बताएंगे, छोटा सा उपाय है, उसे आप करिए और माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और अवश्य ही आपके घर में धन की प्राप्ति होगी। तो बता दे कि रहने दे? अरे महाराज, धन तो चाहिए, सब परेशान हैं। तो रमा एकादशी जो हमारे बीच में आ रही है, इस एकादशी का व्रत आप सभी करें, क्योंकि इस एकादशी का व्रत करने से हमें पुण्यों की प्राप्ति होती है, पुण्य प्राप्त कराने वाली है। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर बरसने वाली है। तो क्योंकि रमा एकादशी, इस एकादशी का नाम है जो माता लक्ष्मी का ही नाम है, रमा। तो लक्ष्मी जी की विशेष कृपा के लिए रमा एकादशी का व्रत आप सभी अवश्य करें। आर्थिक संकटों से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। तो इस व्रत का प्रारंभ तो 27 अक्टूबर को हो रहा है, लेकिन उदया तिथि में प्रारंभ नहीं हो रहा है, इसलिए दशमी युक्त एकादशी सदैव त्याज्य होती है, द्वादशी युक्त एकादशी सदैव ग्राह्य होती है, व्रत करने योग्य होती है। तो आप सभी जो व्रत करेंगे वो 27 को नहीं करेंगे, 28 तारीख को इस एकादशी का व्रत किया जाएगा। तो जो भी एकादशी का व्रत करते हैं या जिन्हें लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए, वो 28 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार के दिन रमा एकादशी का व्रत करेंगे। व्रत में कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले तो सुबह उठ करके स्नान करके व्रत का संकल्प लीजिए कि हे प्रभु, हम आपकी प्रसन्नता के लिए, धन धान्य के लिए, घर की सुख समृद्धि के लिए, भक्ति प्राप्ति के लिए ये व्रत कर रहे हैं। आप हमारी सहायता करिए कि ये हमारा व्रत निर्विघ्न पूरा हो जाए। अपना नाम, अपना गोत्र लेकर के संकल्प कर लीजिए। उसके बाद भगवान का पूजन आदि करके दिन भर भगवत नाम का जप करिए, व्रत का पालन करिए। तो आप सभी 28 अक्टूबर 2024 को सोमवार के दिन इस व्रत को धारण करेंगे। 29 तारीख को इस व्रत का पारण होगा, और पारण का जो समय है उसी समय पारण करना है आपको, ठीक है। स्नान करके भगवान का पूजन करके भगवान का चरणामृत लेकर के व्रत का पारण करेंगे। और जब एकादशी व्रत का पारण करें तो उस समय आप उस दिन चावल अवश्य खाएं, तभी आपका व्रत टूटता है। क्योंकि चावल त्याज्य है, तो व्रत खोलने के लिए आपको चावल भी उस दिन जरूर खाना चाहिए, द्वादशी के दिन। तो आप सभी व्रत का पारण करेंगे। मंगलवार के दिन सूर्योदय, प्रातः से सूर्योदय से लेकर के 9:30 बजे तक का समय है पारण का, तो उसी समय आप पारायण करेंगे। 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को व्रत होगा, 28 अक्टूबर दिन सोमवार को। अब जो व्रत, जो एक नियम आपको हम बताने जा रहे हैं, माता लक्ष्मी को कौड़ियाँ बड़ी प्रिय होती हैं। कौड़ियाँ मिलती है ना, तो जो भी माता लक्ष्मी
जिनके घर में आर्थिक संकट है वो कुछ कौड़ियाँ ले ले, 11 कौड़ियाँ आप ले लीजिए और उस कौड़ियों को सुंदर आप केसर से, हल्दी से लेपित कर दीजिए और उन कौड़ियों को आपको समर्पित करना है माता लक्ष्मी को। लेकिन ध्यान रखना है, एकादशी को समर्पित नहीं करना है। एकादशी को चंदन, एकादशी को हल्दी और केसर लेपित करके उसे रख लीजिए और वो आपको लक्ष्मी जी को अर्पित करना है दीपावली वाले दिन। दीपावली वाले दिन 11 कौड़ियाँ, उनमें आप हल्दी लेपित करके एकादशी को रख लेंगे और उसे आप समर्पित दीपावली वाले दिन माता लक्ष्मी को करेंगे। फिर दूसरे दिन, दीपावली के दूसरे दिन सुबह उन कौड़ियों को लाल या पीले वस्त्रों में बांध करके अपनी तिजोरी में रखेंगे। माता लक्ष्मी का ध्यान करके, भगवान कुबेर का ध्यान करके अपनी तिजोरी में जो भी आपकी आजीविका की साधन है, जहाँ धन रखते हैं वहाँ रखिए, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करिए। निश्चित रूप से आप देखेंगे धनतेरस से ही आपको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आपको अगले दिन से उसका लाभ दिखने लगेगा। तो आप इस उपाय को करके भी अपने आर्थिक समस्याओं में, संकटों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। रमा एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। भगवान नारायण, माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होकर कृपा करें, ऐसी मंगल कामनाएं। तो आप सभी रमा एकादशी का व्रत 28 अक्टूबर को रखेंगे और बड़े ही श्रद्धा भाव से इस व्रत का पालन करेंगे। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। एकादशी व्रत आप करें, दीपावली का पूजन करें, जो भी विधियाँ बताई जा रही है व्यासपीठ से उस नियमों का आप पालन करें।